पिता व छतरी। पिता कि फांसी पर लटकने के लिए ये जरूरी तो नहीं कि कोई पाप किया जाए। सच को जीतते हुए किसने देखा? चौखट पर बिखरते चले गए। घर में जो रहना है तो काम कर प्यारे। नजारा क्या देखना। न घर में जिसकी छत है, न घर में जिसके छत है, खुला आसमान है, उसके बगल में ऊंचा किसका मकान है। शराब हूं मैं, ये अपनों को अपनों से रूठते देखा है। नमस्कार सभी को, अल्फाज हमारे के एपिसोड नंबर 22। हमें आज हमारे साथ बहुत से चेहरे और खुलते खिलते चेहरे जुड़ चुके हैं और अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हमारी जनसंख्या ज्यादा है। ऐसी जनसंख्या की उम्मीद थी मुझे। और सभी के साथ सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा मैं राजीव रावत जी का। वो हमारे साथ इस मंच में पहली बार जुड़े। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे धन्यवाद सजा कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। एक कोशिश की है सर हमने अपने पुराने दोस्तों से के साथ मिलकर, अपने पुराने कवि साथियों के साथ मिलकर एक चैनल शुरू करने की। self.in के बाद एक बहुत लंबा गैप रहा और हम सभी के मन में थी कि कुछ ना कुछ हमको करना चाहिए। तो आप सभी की प्रेरणा, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी की प्रेरणा से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है और सभी का बहुत सहयोग रहा है इसमें और सभी बड़े इससे पार्टिसिपेट करते हैं। तो बिना किसी ज्यादा व्याख्या के अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि राजीव सर हमारे साथ पहली बार जुड़े और बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि राजीव सर आप ही से शुरुआत की जाए। आपकी कविताएं हम बहुत मिस कर रहे हैं सर और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और मंच पर अपनी कविता सुनाइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार करते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद जुड़ पाया मैं, लेकिन जुड़ गया। बोले कहते ना, देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो गई। तो अभी पितृ दिवस निकला था, उसके ऊपर मैंने कविता लिखी थी। मैं सबसे पहले वही कविता सुनाना चाहूंगा पिता के ऊपर जो मैंने लिखी थी। स्वागत है सर, स्वागत है। पिता वह छतरी। पिता वह छतरी जो स्वयं को जलाता रहा सूर्य की तप्त किरणों में। पिता वह छतरी जो स्वयं को जलाता रहा सूर्य की तप्त किरणों में, ताकि अपनों को दे सके छाया। भींगता रहा स्वयं बरसते पानी की बूंदों में। भींगता रहा स्वयं बरसते पानी की बूंदों में, ताकि अपने को बचाने के लिए बना सके छाया। ठिठुरती ठंड में स्वयं कांपते हुए, ठिठुरती ठंड में स्वयं कांपते हुए, हमें दुबका सीने पर जाड़े से वह बचाता रहा। और चुपचाप जिंदगी के सारे गमों दर्द, और चुपचाप जिंदगी के सारे गमों दर्द का बोझ ता जिंदगी अपने कांधे पर उठाता रहा। कभी चेहरे पर थकान नहीं, कभी चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक मुस्कान थी जिसे पढ़ ना पाए हम बचपन में। हमारी खुशी में ही उसकी छुपी हुई जान थी। ऊपर से नारियल सा कठोर, ऊपर से नारियल से कठोर, अंदर से गरी सा मीठा, वह चुपचाप अपनों के लिए जीता। जो दिए की तरह बनकर ज्योति देता रहा प्रकाश भी, जो दिए की तरह बनकर ज्योति देता रहा प्रकाश भी, जिसके सानिध्य में ना कर सके अंधेरे का एहसास भी। जो ता जिंदगी प्यार की धारा बन निरंतर बहता रहा, जो ता जिंदगी प्रेम प्यार की धारा बन निरंतर बहता रहा। दिखता भले हो चट्टान सा, दिखता भले हो चट्टान सा, पर पल पल रेत सा बनकर बिखरता रहा। अपने आंतरिक कपड़ों के छेदों अपने आंतरिक कपड़ों के छेदों में पैबंद लगाकर ढकता हुआ, बेबसी की सुई और मजबूरी के धागे से सिलता हुआ। फटे हुए जूतों को बार बार सिलकर पहनने के हजारों बहाने थे। फटे हुए जूतों को बार बार सिलकर पहनने के हजारों बहाने थे, क्योंकि मेहनत से जोड़ी पूंजी से हमारी ख्वाहिशों और सपने सजाने थे। क्योंकि मेहनत से जोड़ी पूंजी से हमारी ख्वाहिशें और सपने सजाने थे। हम भी अनजान थे, हम भी अनजान से कहाँ पढ़ पाए पितृत्व की परिभाषा। बस खोए रहे अपने चाहतों तले, जलाए सजाए अभिलाषा। आज जब मैं पिता हूं, आज जब मैं पिता हूं, तब समझ सका हूं पिता के प्रेम की परिभाषा को। अब स्वयं को जला रहा हूं परिवार संजोने की कितनी अभिलाषा को। अंत में जो जीवन के हवन कुंड में बन समिधा सा जलता रहा, जो जीवन के हवन कुंड में बन समिधा सा जलता रहा,
वेद पुराण रामायण गीता की जो एक एक ऋचा सा था, वह और कोई नहीं, वह और कोई नहीं, वह हमारा पिता था, मेरा पिता वह था। हमारा पिता था। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। एक ऐसी धन्यवाद, कविता की धन्यवाद। आपसे हमें उम्मीद थी, और इतने जोशीले कविता की उम्मीद थी। हम यही जोश मिस कर रहे थे आपका, और बहुत अच्छा लगा आप इस मंच पे हमारे साथ ये साझा कर रहे हैं। और इसके आगे जैन सर भी है और बेंगली जी भी है, ये लोग भी अपनी अपनी टिप्पणियां देंगी। मुझे बहुत अच्छी लगी सर कविता। बहुत ही खूबसूरत सर आपकी कविता। और धन्यवाद जी। पिता पिता के लिए तो कुछ भी कहना उनको दिए दिखाने के बराबर है, सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। तो हम उनके बारे में कह सकते हैं, और उन्होंने कभी कुछ दिखाया नहीं कि वो क्या क्या फील करके उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं लेके और हमको सब कुछ दिया है। बहुत ही खूबसूरत, मतलब हर कोई रिलेट कर पाता है इन बातों से अपने पिता के लिए। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर जी सर, बहुत ही अच्छा लगा। अब सचमुच में पिता के पर जो आपने लिखा उस मन को छू गया। बहुत ही, सबके साथ ये घटित होता है, और पिता का तो ईश्वर का रूप है वो। माता पिता के तो बारे में कुछ कहना है बहुत ज्यादा ही। धन्यवाद आपको, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता सर, और इसी जोश की कमी थी। इस जोश को हम सोचे जैसे आप आएंगे तो ये जोशीली कविता सुनने को मिलेगी। बहुत शानदार सर, बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद आप सभी को। अभय जी, बहुत ही सुंदर कविता आपने सुनाई। मैं समझता हूँ कि पिता पर बहुत कम लिखा है, लेकिन आपने सारा कुछ उसको समावेश कर दिया, समाहित कर दिया। बहुत ही सुंदर था। धन्यवाद, धन्यवाद जी। चलिए, तो इतनी अच्छी कविता सुनने के बाद हम जोश से भरे हुए आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं एक और वरिष्ठ कवि के पास। चावला सर, चावला सर की तरफ चलते हैं सीधे। चावला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए और अपनी कविता सुनाइए सर। नमस्कार सबको। नमस्कार। राजीव जी की कविता पे टिप्पणियां सब लोगों ने दी है। मैं तो ये सोच रहा था कि क्या करूं। दरअसल क्या है, पिता पिता है, और जो पुत्र पुत्र ही होता है, किसी भी उम्र में हो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होके समझता है कि शायद मैं समझदार हो रहा हूं, लेकिन उतना पिता भी तो आगे बढ़ रहा है। तो मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि बच्चा जितनी मर्जी छलांग लगा के कहे पिता ये है ना, पिता ये है ना, पिता ऐसा है ना, पिता वैसा होता होगा, जितनी मर्जी छलांग लगा लो, लेकिन वो छलांग उसकी उसी मेंढक की तरह है जो कुएं में घूम रहा है। उसको पता नहीं कि पिता कितना बड़ा सागर है। जब तक कि वो खुद पिता ना बन जाए, तब उसे महसूस होता है कि पिता के दिल में अपने बच्चे के लिए कितना दर्द, प्रेम, वात्सल्य और कुर्बानी का जज्बा होता है। ये तभी समझ आती है जब वो खुद पिता बन जाता है, जैसा राजीव ने बताया। वरना तो हम कितना भी कुछ लिखने की कोशिश करें, उस सीमा को, उस चरम सीमा को बड़ा मुश्किल है छूना। खैर, अमन जी का आदेश है। अगर 2-3 रचनाएं हो जाती तो मुझे लगता कि मैंने किसके साथ कैसा बोलना है, लेकिन अब खैर धन्यवाद। अगर अनुमति होगी तो दूसरी भी पेशकश करेंगे आपके सामने। लेकिन बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं ये बिल्कुल। समझता हूं कि फांसी पर लटकने के लिए ये जरूरी तो नहीं कि कोई पाप किया जाए। हाँ, बिल्कुल सही। फांसी पर लटकने के लिए ये जरूरी तो नहीं कोई पाप किया जाए। ज्यादा वफादार होना भी एक संगीन जुर्म है। ज्यादा वफादार होना भी एक संगीन जुर्म है। मोहब्बत भी एक संगीन जुर्म है। मोहब्बत भी एक संगीन जुर्म है, लेकिन इसमें जिंदा छोड़ देते हैं मारने के बाद। बहुत ही लेकिन बहुत इसमें जिंदा छोड़ देते हैं मारने के बाद। है छटपटाहट कैसी
आजाद होने की, ये पूछो उस रूह से जो कैद है उस जिस्म में, जो ना जीता है ना मरता है छटपटाहट कैसी आजाद होने की, ये पूछो उस रूह से जो कैद है उस जिस्म में, जो ना जीता है ना मरता है। रूह तो बेकरार है पिंजरे से उड़ जाने को, मुश्किल से रोक रखा है उसको कि जिंदा रहे ये शरीर। रूह तो बेकरार है, रूह तो बेचैन है, पिंजरे से उड़ जाने को मुश्किल रोक रखा है उसको कि जिंदा रहे ये शरीर। तुम आखिरी शख्स हो जिससे शिकायत है मुझे, तुम आखिरी शख्स हो जिससे शिकायत है मुझे। तमाम उम्र दुनिया से खाए जख्मों का मरहम तुम्हारे पास है, तमाम उम्र दुनिया से खाए जख्मों का मरहम तुम्हारे पास है, और तुमने भी मुंह फेर लिया, तो तुम्ही से शिकायत है मेरी आखिरी, तो तुमने भी मुंह फेर लिया। एंड बिग क्वेश्चन मार्क। धन्यवाद। सर कविता छोटी थी लेकिन दमदार थी, असरदार कविता थी। ये आपकी जो कविता जो आपने शुरुआत करी ना, वो शुरुआत ही दमदार थी कि फांसी पर झूलने के लिए पाप करना जरूरी तो नहीं। क्षमा चाहूंगा अगर कोई शब्द इधर उधर हो गए तो, लेकिन पाप नहीं, फांसी ठीक पर है बात आपकी। फांसी वो कोई बिल्कुल जरूरी तो नहीं सही कि कोई पाप किया जाए। पाप वो किया जाए। अंदर में भी ऐसा ही होता है कभी कभी। तो ये चावला वाक्य साहब, अपने पाप नहीं करते हैं। ये वाक्य अपने आप में चावला बहुत साहब, कुछ कह जाता है। हम्म, थोड़े में बहुत कुछ कह जाना भी बहुत बड़ी खूबसूरती होती है। हाँ हाँ, चावला साहब आपकी पूरी कविता ही अच्छी थी, लेकिन वो पंक्ति कि जिंदा छोड़ देते हैं मारने के बाद अपने आप में यूनिक है। हाँ बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। और मुझको धन्यवाद। मुझको याद आया कि मैंने कुछ लिखा नए था। तरीके का ख्याल है ये। हाँ तो ये बहुत ही अच्छी कविता, बहुत ही उम्दा कविता सर आपकी। बहुत ही बहुत ही खूबसूरत कविता, और उसमें पहली लाइन से ही हाँ मतलब हम सब बंद गए थे कि जुल्म करना ही जरूरी नहीं है, मतलब फांसी पर चढ़ने के लिए कोई जुल्म करना जरूरी नहीं है। और मतलब पूरी कविता में हम चले गए थे कि सर क्या क्या कह रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत। सत्येंद्र सर बहुत ही आपने खूबसूरत कविता, और उनका बोलने का जो लहजा अंदाज जो है, बात संवाद स्टाइल में बोलते, लगता है कि सचमुच में सामने में एकदम ये हो रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत, मन के छू जाता है। इनके कविता का अंदाज और लिखने का अंदाज ही बहुत अच्छा है। सही सही कह रही है पद्मा जी। सर ने बाद में बोला कि क्वेश्चन मार्क, लेकिन हमें समझ में आ गया था कि यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह है कि बहुत बढ़िया बहुत ही सर, बहुत खूबसूरत। बहुत 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 धन्यवाद आपको ऐसी अच्छी कविता सुनाने के लिए। और बहुत ही सुंदर, अद्भुत। हाँ, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं पद्मा मैम की तरफ। पद्मा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आइए और कविता सुनाइए मैम अपनी। और सत्येंद्र सर, क्या आपके दर्शन होंगे हमको, या फिर आप सिर्फ छाया लोक में ही रहेंगे? आज हम अपनी आवाज पहुंचाते रहेंगे आप सभी तक। मतलब इतने दिनों के बाद दर्शन मुंह नहीं दिखाई होंगे लेनी है क्या? जी, आवाज भी ठीक है सर, आवाज भी दिखाई सुन लेनी लेंगे। है। यदि आवाज मिले है तो दर्शन भी मिल ही जाएंगे। भगवान के घर भगवान की आवाज मिले तो दर्शन जरूर मिल जाएंगे। नहीं, मैं तो मेरे भाई पूछ रहा हूँ, कोई मुंह दिखाई लेनी है तो बताओ। चलिए पद्मा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए। नमस्कार सभी उपस्थित जनों को, अल्फाज हमारे के। बहुत ही अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद इतने लोगों को देखकर। और मैं भी अपनी कुछ ऐसी कविता लिख के सुना रही हूँ। आप लोग तो एकदम दिग्गज लोग हैं, उनके बीच में अपने को मेरी कविता का शीर्षक है सच्चाई। कुछ कुछ चावला सा से कुछ कुछ मिलता ही है, हल्का फुल्का। सच को जीतते हुए किसने देखा, सच को जीतते हुए किसने देखा, सबने सुना है सच्चाई की जीत, सबने सुना है सच्चाई की जीत। पर पूरा सत्य यह है कि पर
पूरा सत्य यह है कि एड़ी चोटी एक करके सच्चाई जीत तो जाती है, पर पूरा सत्य यह है कि एड़ी चोटी एक करके सच्चाई जीत तो जाती है, पर झूठ तब अपनी पूरी जिंदगी जी लेता है। पर झूठ तब तक अपनी पूरी जिंदगी जी लेती है और सच्ची जिंदगी जर्जर हो जाती है, और सच्ची जिंदगी जर्जर हो जाती है। उसी प्रकार सब्र का फल मीठा होता है, उसी प्रकार सब्र का फल मीठा होता है। ये जो कहावत है, इसमें भी सब्र करते करते आदमी थक सा जाता है, इसमें भी सब्र करते करते आदमी थक जाता है। और जब तक मीठे खाने का समय आता है, और जब तक मीठे खाने का समय आता है, तब तक मीठे खाने की स्थिति नहीं रह जाती, तब तक मीठे खाने की स्थिति नहीं रह जाती। सारी जिंदगी इंतजार में ही निकल जाती है, सारी जिंदगी इंतजार में ही निकल जाती है। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। भलाई करने वाले की जिंदगी में भला ही होगा, ये निश्चित नहीं है। भलाई करने वाले की जिंदगी में भला ही होगा, ये निश्चित नहीं है। असल भलाई करने वाले इंसान के घर, समाज, देश बहुत ही फायदा उठाता है। असल में भलाई करने वाले इंसान की घर, समाज, देश बहुत ही फायदा उठाता है। और ईश्वर भी उसकी परीक्षा लेते हुए थकते नहीं, और ईश्वर भी उसकी परीक्षा लेते हुए थकते नहीं। भला इंसान भी जिंदगी भर परीक्षा देता ही रह जाता है, भला इंसान भी जिंदगी भर परीक्षा देता ही रह जाता है। रामायण में भी सीता जी राम जी के साथ यही हुआ था, रामायण में भी सीता और राम जी के साथ यही हुआ था। महाभारत में भी बहुत से पात्र इसके उदाहरण है, महाभारत में भी बहुत से पात्र इसके उदाहरण है। ये जो कोर्ट कचहरी के फैसले होते हैं, ये जो कोर्ट कचहरी के फैसले होते हैं, वहां भी झूठे सबूतों के बल पर ही झूठ जीत जाता है, वहां भी झूठे सबूतों के बल पर ही झूठ जीत जाता है। और सच्चाई को इंतजार करना पड़ता है सही समय का, और सच्चाई को इंतजार करना पड़ता है सही समय का। वो कब आएगा पता नहीं, वो कब आएगा पता नहीं। तो अब मैं क्या कहूँ, तो अब मैं क्या कहूँ, जिंदगी को सब्र, सच्चाई, भलाई से निभाया जाए या नहीं। तो अब मैं क्या कहूँ, जिंदगी को सब्र, सच्चाई, भलाई से निभाया जाए या नहीं। जी हाँ, कर्म तो करना ही है, जी हाँ, कर्म तो करना ही है। फल की इच्छा ईश्वर पर छोड़कर, गीता में भी कहा गया है। कर्म तो करना ही है, फल की इच्छा ईश्वर पर छोड़कर, गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अपना कर्तव्य घर, समाज, देश के लिए तो बनता ही है, तो अपना कर्तव्य देश, घर, समाज के लिए बनता ही है। उनके प्रति ईमानदार रहना तो जरूरी है। हमें तो घर, समय, परिवार, परिवेश को अच्छा रखना होता है, हमें तो घर, समाज, परिवार, परिवेश को अच्छा रखना है। तो भलाई को सच्चाई के साथ निभाते हुए सब्र तो करना ही होगा, तो भलाई को सच्चाई के साथ निभाते हुए सब्र तो करना ही होगा, यही जिंदगी है। तो भलाई को सच्चाई के साथ निभाते हुए सब्र तो करना ही है, यही जिंदगी है। जिंदगी जीना है तो बस चले चलना है, जिंदगी जीना है तो बस चले चलना है। जो सामने रास्ते हैं, अपने उसूलों को के साथ, जो सामने रास्ते हैं अपने उसूलों के साथ। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है कि, हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है कि कोई भी आदमी बिल्कुल सच्चा, बहुत सब्र वाला, बहुत भलाई करने वाला नहीं होता। हाँ, ये भी बिल्कुल सच है कि कोई भी आदमी बिल्कुल सच्चा, बहुत सब्र वाला, बहुत भलाई करने वाला नहीं होता, क्योंकि कहीं न कहीं उसका स्वार्थ तो होता ही है अपने घर, परिवार, समाज को चलाने के लिए। तो कहीं न कहीं उसका स्वार्थ तो होता ही है घर, परिवार, समाज चलाने के लिए।
जिंदगी में खट्टे मीठे सच झूठ भलाई बुराई सबका समावेश है। जिंदगी में झूठ सच खट्टे मीठे भलाई बुराई सबका समावेश है। इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी है। बस हमें चलते जाना है, बस हमें चलते जाना है। धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो जीवन की परिभाषा आपने बताई है मैडम। हाँ चावला सर, आप कुछ कह रहे हैं, प्लीज पहले आप बोलिए सर प्लीज। बस मैं तो सब इतना निवेदन करूंगा, मुझे शायर का नाम इस वक्त याद नहीं है, इन्होंने मुझे याद करवा दिया उसका। उसकी 2-4 लाइनें मुझे याद आती है, जैसे ही तो वो बोल देता हूँ। एक बहुत बड़ी सजा है जिंदगी, और जुर्म क्या है पता ही नहीं। वाह, सच घटे या बढ़े, सच ना रहे। सच घटे या बढ़े, सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। अच्छा। जितना मर्जी झूठ बढ़ा लो घटा लो, कोई कोर्ट कचहरियों में आपने बताया कि चलता तो झूठ ही है। सच तो इतने से बोलोगे इधर हुए तो इधर हुए, सच तो वही मर जाता है, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। बहुत कहावतें, अच्छा लिखा आपने। जैसा कि हाय, कहावतें जो हैं दिल को सांत्वना देती हैं, लेकिन यथार्थ तो यथार्थ ही रहता है। जो यथार्थ है वो सब महसूस करते हैं। वो कविता में आपने जो बताया है, सच में यथार्थ तो यथार्थ ही रहता है। कहावतों में लपेट कर हम अपने आप को कितनी सांत्वना दे लें कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं मैं यही कह रही थी कि सच के लिए आपने ये कहा कि झूठ ताम्र रहता है, और सच के लिए हम वेट करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि सच कभी उजागर होगा। बहुत ही मतलब आपने यथार्थ वाली बातें कही हैं इस कविता में, बेहद खूबसूरत अभिव्यक्ति। हाँ सत्यन जी, टाइम कम है। वर्मा मैम, मैं आपके लिए 2 पंक्तियां कहूंगा कि लिखा था अभी 2-3 दिन पहले कि सच के जैसा झूठा गढ़ने वाले सच्चे होते हैं। सच के वाह। जैसा झूठा गढ़ने वाले सच्चे होते हैं। मतलब की दुनिया में मतलब के भी मतलब होते हैं। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। सर ये जो टिप्पणियां आपकी बीच बीच में, 2 पंक्तियां आपकी बीच बीच में आती है ना सर, यकीन मानिए बहुत ही उसे मिस कर रहे थे हम। बहुत बहुत आप सर, शुक्रिया। आप सर, कोशिश करेंगे कंटिन्यू रहे। हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई थी, मैं ज्वाइन नहीं कर सका चाह कर भी। जीवन है चलता रहता है, ठीक है, बढ़िया है। जो हुआ सो लिखत था, उसको बदला भी जा सकता है, लेकिन जैसा कि पद्मा मैडम ने कहा, यही है जिंदगी, चलते रहना है, यही है जिंदगी, चलते रहना है। बिल्कुल तो हम बिल्कुल। सभी को चलते रहना है मैं सर। तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हर जीवन संघर्ष कथा है, सबकी अपनी अलग, सबकी अपनी अलग व्यथा है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बहुत मैं ही 2 सुंदर लाइन, कविता, बहुत ही 2 सुंदर लाइन, भाव, और जिस तरीके की प्रस्तुति दी है बहुत ही सुंदर। 2 लाइनें मैं भी कहूंगा, मैंने भी लिखी थी जिंदगी के ऊपर, उसकी 2 ही लाइनें सुनाऊंगा कि ए जिंदगी तू बड़ी बदनाम है, ए वाह, जिंदगी तू बड़ी बदनाम है, खुद में ही जख्म है तू, और खुद में ही आराम है, ए जिंदगी तू बड़ी बदनाम है। बहुत खूब अमन जी। बहुत अच्छा। बहुत ही सुंदर सुंदर। तो जैसे ये सेशन खत्म होगा, हम सब वापस जुड़ेंगे। चंद सेकंड की सत्येंद्र बाकी जी, है, आप किसी को। शारीरिक रूप से स्वस्थ है ना? सॉरी, मुझसे कुछ कहा सर मैं आपने? सत्येंद्र जी से पूछ रहा हूँ, सत्येंद्र जी से कह रहा हूँ, हाँ आप जी। शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ है ना? हाँ अभी तो हाँ स्वस्थ हैं। ठीक, शुक्र है, धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो फिर ये सेशन यहीं पर ही खत्म हो। तो इतनी बेहतरीन कविता सुनने के बाद, पद्मा मैम से इतनी बेहतरीन कविता सुनने के बाद, हम सीधे पूछ करते हैं प्रियंका दीदी की तरफ। प्रियंका दीदी प्लीज आइए और आप अपनी कविता में सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्फाज हमारे मंच को मेरा नमन है, आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज मैं एक गजल सुना रही हूँ। मैं बोल के ही सुना पाती हूँ, गा तो पाती नहीं हूँ। तो मेरी गजल है, शीर्षक भी मैं देती हूँ तो उसका शीर्षक है चौखट पर बिखरते चले गए। इसमें काफिया ती रहेगा, रदीफ चली गई। तो मैं शुरू करती हूँ, गौर फरमाइएगा। मतला है, उम्र पर उम्र यूं ही तमाम होती चली गई। उम्र पर उम्र यूं ही तमाम होती चली गई।
कारवाए कश्ती मुसलसल खेती चली गई। कारवाए कश्ती मुसलसल खेती चली गई। दौर ए वक्त निकलता चला गया। दौर ए वक्त निकलता चला गया। डोर जिंदगी की उलझती चली गई। डोर जिंदगी की उलझती चली गई। फिर बरकरार बरकरार रही चाहत उनकी। बरकरार रही चाहत उनकी। मुद्दत पर मुद्दतें सदियां गुजरती चली गई। मुद्दत पर मुद्दतें सदियां गुजरती चली गई। फिर सुनिएगा। रेतीले ढेर से ढेर होते रहे ख्वाब। रेतीले ढेर से ढेर होते रहे ख्वाब। इंतजार में नजरें दर पर ठहरती चली गई। इंतजार में नजरें दर पर ठहरती चली गई। फिर फल इश्क का वफा तो ना मिला। फल इश्क का वफा तो ना मिला। छूटता दामन ख्वाहिशें फिसलती चली गई। छूटता दामन ख्वाहिशें फिसलती चली गई। लिखे जो खत उन्हें वो उनकी याद में। लिखे जो खत उन्हें वो उनकी याद में। हीले जर्जर हुए बक्से में। लिखे जो खत हुए वो उनकी याद में। हीले जर्जर हुए बक्से में उनको सहेजती चली गई। बक्से में उनको सहेजती चली गई। फिर सुनिएगा। संदेशों की चाहत नहीं रही बाकी अब। संदेशों की चाहत नहीं रही बाकी अब। किताबें इश्क के पन्ने यूं ही पलटती चली गई। किताबें इश्क के पन्ने यूं ही पलटती चली गई। अब सुनिएगा। दिल के अरमा चौखट पर बिखरते चले गए। दिल के अरमा चौखट पर बिखरते चले गए। तसव्वुर में ही सही मन की उड़ान यूं ही बढ़ती चली गई। तसव्वुर में ही सही मन की उड़ान यूं ही बढ़ती चली गई। अब मक्ता है, आखिरी शेर है। बेशक मालूम है न आना था उन्हें जयपुरी। मैं प्रियंका सक्सेना जयपुरी लिखती हूँ। तो बेशक मालूम है न आना था उन्हें जयपुरी। हर आहट पर उनकी याद कसमसाती आती चली गई। हर आहट पर उनकी याद कसमसाती आती चली गई। शुक्रिया। बहुत ही उम्दा गजल लिखी। बहुत ही उम्दा गजल। हर एक लाइन अगली लाइन पिछली लाइन को सपोर्ट करती है और बहुत ही खूबसूरत ढंग से पिरोया गया है ये शेर, ये गजल, और बेहद मनोरंजक। सबको नमस्ते। बहुत ही सुंदर गजल मैडम। आमतौर पे गजल का कोई शीर्षक नहीं होता। बिल्कुल वही मैं कहती हूँ हमेशा की नहीं होता, लेकिन मैं दे देती हूँ। लेकिन रदीफ और काफिया और मतला और मक्ता का जो है आपने बहुत बखूबी साथ निभाया है। बहुत सुंदर। शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया। गजल के शेर ही अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं शेर गजल के। बहुत बढ़िया गजल आपकी। बहुत ही धन्यवाद सर। तरन्नुम में गाई गई होती तो और 4 चांद लग जाते। वो मैं आपको दे दूंगी, फिर आप गा के बता दीजिएगा। गाना नहीं आता बस। मैं सिर्फ पढ़ सुनाई बहुत अच्छी है, लिख सकती हूँ। आपने गजल पढ़ी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार पढ़ी है आपने गजल। शुक्रिया। आप तो बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ काफी लोग गाते हैं, बहुत बढ़िया, सब अच्छा लगता है। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत प्रियंका मैम। लफ्ज जो उसमें सब जो लफ्ज बहुत अच्छे बोले हैं उसमें, और इतना अच्छा से उसको समेटा है कि बहुत ही अच्छा लगा, मन को छू गया। और आपका हर समय हर कविता हर गजल होता है। बहुत खूबसूरत। इतनी अच्छी गजल, इतनी खूबसूरत गजल सुनने के बाद हम एक और गजल के कलाकार के पास पहुंचते हैं और उससे अनुरोध करते हैं कि सर आप प्लीज आइए और आके अपनी गजल हमें सुनाइए। जयंत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। स्वागत सर। नमस्कार। अल्फाज हमारे को नमन करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज मेरा लैपटॉप नहीं चल पा रहा तो इसलिए जो प्रॉब्लम रही, तो मैं फोन पे कर रहा हूँ, बार बार कनेक्ट करने में भी दिक्कत आई, अभी डिले हुआ। तो मैं आपको एक घर घर की कहानी सुनाता हूं मैं। बिल्कुल स्वागत। तभी स्वागत है सर। ये देखिए पुरुषों की क्या स्थिति है। तो
मैं प्रस्तुत करता हूँ। अच्छा है, आप लोगों को भी अच्छी लगे शायद। हाँ, इतना जरूर है कि सभी पुरुष जरूर ये अपने आप को ढूंढेंगे कि कहाँ ये बिल्कुल सत्य है या क्या है। तो घर में जो रहना है तो काम कर प्यारे, घर में जो रहना है तो काम कर प्यारे, जोरू के हुक्म का गुलाम बन प्यारे, वरना ये बीवी तुझे जीने नहीं देगी, चाहे दूध छोड़ पानी पीने नहीं देगी, मत तो ऐसे जुल्मों का शिकार बन प्यारे, घर में जो रहना है तो काम कर प्यारे। अब देखिए कि आपको घर से बाहर जाना है तो उस पर भी उनका अंकुश रहता है। घर से ये बाहर तुझे जाने नहीं देगी, कोशिश जो करेगा तेरी टांग तोड़ देगी, लगता है औरंगजेब की है ये दादी, लगता है औरंगजेब की है ये दादी, शाकाहारी लेकिन खून पीने की है आदी, शाकाहारी लेकिन खून पीने की है आदी, मत तू घर में साहब बनने की सोच मत प्यारे, घर में साहब बनने की सोच मत प्यारे, घर में जो रहना है तो काम कर प्यारे, घर में जो रहना है तो काम कर प्यारे। और अंत में, पत्नी के आतंक से हर पति ग्रस्त है, पत्नी के आतंक से हर पति त्रस्त है, उसकी जवानी हंसी रहती भयग्रस्त है, बच के इसके जुल्मों से बतला कहाँ जाएगा, बच के इसके जुल्मों से बतला कहाँ जाएगा, इसके खिलाफ कहाँ रपट लिखवाएगा, इसके खिलाफ कहाँ रपट लिखवाएगा, मत लो पुलिस पर गुमान कर प्यारे, मत लो पुलिस का गुमान कर प्यारे, घर में जो रहना है तो काम कर प्यारे, जोरू के हुक्म का गुलाम बन प्यारे, वरना ये बीवी तुझे जीने नहीं देगी, चाहे दूध छोड़ पानी पीने नहीं देगी, मत तो ऐसे जुल्मों का शिकार बन प्यारे, घर में जो रहना है तो काम कर प्यारे, घर में जो रहना है तो काम कर प्यारे। धन्यवाद। मतलब हंसी तो मेरी रुक ही नहीं रही थी इस, मतलब बहुत ही प्यारी हास्य कविता लगी वैसे, बहुत, और आपने बहुत ही खूबसूरत ढंग से सुनाया, मतलब बहुत ही प्यारी। आपको हंस कविता लग रही है, वो चले वो दिल का रोना रो रहे हैं आप लोग हंस रहे हैं मुझे हाथ से नहीं, इस पे मैं एक मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ 4 लाइनों की बोलती हूँ। सर आपकी कविता के उसमें उसी संदर्भ में है, वैसे ही आपकी मतलब पूरी व्यथा है आप लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, तो बस 2 लाइनों में 4 लाइनों में कि नाता चकला बेलन से नारी का पुराना है, नाता चकला बेलन से नारी का पुराना है, रोटी तो गोल गोल बनती है, साथ में गुस्से में भी यंत्र ये कारगर है, साथ में गुस्से में भी यंत्र ये कारगर है, बेलन हाथ में पकड़े, बेलन हाथ में पकड़े, पत्नी बस कह भर दे कि सुनते हो जी, तो पति प्यारे के कान में वो रस घोलती है, पति प्यारे के कान में रस घोलती है, और अगर यदि कह दे कि सुन रहे हो कि सुनाऊं, सुन रहे हो कि सुनाऊं, तो आगे आप खुद समझदार है। हालांकि बेलन से चोटिल कोई पुरुष ना हुआ कभी, हाँ पत्नी की नजर से घायल हुए देखे हमने हजारों है, हाँ पत्नी की नजर से घायल हुए देखे हमने हजारों है। बहुत बढ़िया कविता सर आपकी, बहुत ही अच्छी, मजा आ गया सुन के। बिल्कुल सही जवाब, एकदम शानदार आपका प्रियंका जी, बहुत सुंदर। सत्येंद्र सर कुछ कह रहे थे, सत्येंद्र सर आप मरे होगे मार रहे हैं आप लोग हैं, एक तो हम लोग ने बहुत सुना दी, ऊपर से हमने बेलन का वीडियो दिखा दिया सरने बड़ी मिठास के साथ और बहुत कड़वा कटाक्ष किया, वो खून पीने वाली बात पे एक चुटकुला याद आ गया कि एक सास ने कहा बेटा आपने बताया नहीं था कि आप शराब पीते हो, तो कहा आपने भी बताया था कि आपकी बेटी खून पीती है। और एक और बहुत जबरदस्त एक और भी 2 लाइनें हैं, हालांकि डायलॉग है लेकिन 2 लाइनें हैं कि ये पत्नी भी बड़ी अजीब प्राणी है कि उम्र भर लड़ लड़ के जीने नहीं देती और करवा चौथ करके मरने भी नहीं देती तो ना जीने देंगे ना मरने देंगे वाला हाल है। तो सर आपकी कविता बहुत अच्छी लगी,
और अच्छे एक तरह से सच्चाई भी था। और अब के जमाने, आपने तो वैसे दिया कि हास्य इसमें, लेकिन अब के जमाने के जो यंग जनरेशन है वो चाहता है कि हाँ भाई दोनों आदमी काम करके साथ साथ जाएं, साथ साथ आए, साथ साथ किचन संभाले, साथ साथ सब कुछ करें। तो एक तरह से वो ये भी मोटिवेशन भी हो गया उसका कि आपके लड़का लड़की को संभाल के अच्छे से रखना लेकिन होगा। मैं जैन दोनों सर की साथ तारीफ करना चाहूंगा इस बार। हाँ जैन सर ने बहुत हिम्मत जुटा के ये कविता कही है, पढ़ी है इस मंच पे, क्योंकि ये राजेश खन्ना की पिक्चर इसके थी पहले उसका, जैन सर ने जो भी कविताएं पढ़ी दुनिया है, में रहे तो काम करो प्यारे, इसके उसका पहले जैन सर ने जितनी भी कविताएं पढ़ी है सब में पत्नी श्री का गुणगान रहा है, पत्नी चालीसा तक की बात हो रखी है। और आज जैन सर ने कुछ ऐसा पढ़ा है कि मुझे, अगर सर अगर आंटी जी ने ये कविता सुन ली तो फिर उसका अंजाम आप ही समझिएगा, हमें नहीं पता, हमें आउट ऑफ, हमको इससे बाहर रखना है सर। वो किटी पार्टी में गई है। कुछ बोलने के बाद अपना दुख भी तो सुनाना था ना, फिर अपना दुख कैसे सुनाएंगे, इसलिए। चलिए चलिए, तो बहुत अच्छी कविता सर, बहुत 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 नहीं, ये इंस्पायरिंग तो कविता। अपना ही नहीं, ये तो घर घर की कहानी है। हाँ हाँ घर बिल्कुल घर की बिल्कुल कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। और बीइंग अ हस्बैंड मैं इस आपकी इस कविता का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ कि हम विक्टिम है, लेकिन वो नजर नहीं आता कि हम विक्टिम है। तो हेलो, चलिए, ये क्लोजिंग लाइन पे आपने अमित जी ने जो बात कही है ये शायद शायद ठीक हो, लेकिन मैं तो जैन सर का जो रचना को मैंने आनंद जो लिया है, हंसने खेलने तक किसी भी पात्र को लेके खुश हुआ जा सकता है, किसी भी भावना को लेके अपनी भावना भी व्यक्त की जा सकती है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा संजीदा हो जाऊं मैं, तो सच में जैन साहब आपने तो मुझे बाध्य कर दिया है कि मैं दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा का शुक्रिया अदा करूं कि ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। हमारी जो लाइफ पार्टनर थी वो तो इतनी अच्छी थी कि आपकी कविता के तो बिल्कुल नजदीक भी नहीं बैठती थी वो। नहीं तो सर, आपने मुझे इसीलिए मौका दिया सर प्रभु का शुक्रिया सर अदा इसीलिए करने के मैंने लिए। बोला ये हास्य कविता है, सर ये इसलिए मैंने अच्छी तो बोला कि ये सभी की, हास्य खेलने है। के लिए बड़ा अच्छा है। मैंने भी यही कहा, हंसने खेलने के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन याद तो सर अच्छी तो सभी की उसका श्रीमती दूसरा है। पहलू भी है। ये तो नहीं, मात्र जो मैंने आपको हास्य के लिए है, अपने अदरवाइज accept ऐसा करने जो का। है नहीं होता। ये बात अलग है कि रेयरली कहीं मैं ये कुछ होता हो। सर मैं ये सारे एडिट कर दूंगा, आप बोलिए, कोई तकलीफ नहीं, मैं सारे एडिट कर दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं, नहीं आपने तो एक्सेप्ट कर लिया कि आप विक्टिम है। है। चलिए, हाँ तो उसको तो पहले एडिट करना है ना, मैं थैंक यू, बोलने के बाद उसको एडिट करना है ना, उसको इसलिए तो बोल रहा हूं, मैं सारे एडिट कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इतनी अच्छी कविता सुनने के बाद, इतनी अच्छी हास्य कविता सुनने के बाद, प्रफुल्लित होने के बाद हम चलते हैं सीधे उमा मैम की तरफ। उमा मैम, आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए। मंच को नमन करती हूँ, और सभी की कविताएं आज तो बहुत जबरदस्त हैं, बहुत मनोरंजन से भरपूर हैं और बहुत अच्छा लगा। एक छोटी सी पूर्णिका सुनाती हूँ, ये स्पेशल आज ही की लिखी थी, मेरे को थोड़ी प्रतिलिपि से निकालनी पड़ेगी, एक मिनट जरा। आपको मेरी पिक्स दिख रही है क्या सर? नहीं नहीं, आपकी फेस नहीं दिख रही है वीडियो मैम, नहीं है। अच्छा, वीडियो नहीं वीडियो दिख नहीं आ रही। रही है, एक मिनट सर, मैं बिना वीडियो को सुना सकती हूँ आज? हाँ हाँ बिल्कुल लेकिन जो बिल्कुल बिल्कुल, ठीक सुनाइए है मैडम। ठीक है। ये पूर्णिका है, नजारा क्या देखना। स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। आंखों में नींद हो तो दुनिया का नजारा क्या देखना। आंखों में नींद हो तो दुनिया का नजारा क्या देखना। आईना झूठ बोले फिर उसका इशारा क्या देखना। सबके सबके ही लफ्ज तो सियासत से भरे लगते। सबके ही लफ्ज तो सियासत से भरे लगते। दिल में हो जहर फिर याराना क्या देखना। दिल में हो जहर फिर याराना क्या देखना।
आंखों में नींद हो तो दुनिया का नजारा क्या देखना, तूफान से गिला है मगर कश्ती भी न थी हमारी, तूफान से गिला है मगर कश्ती भी ना थी हमारी, किस्मत के खेल में फिर किनारा क्या देखना, किस्मत के खेल में फिर किनारा क्या देखना, बातें इंसानियत की कर रहे सभी आजकल, बातें इंसानियत की कर रहे सभी आजकल, दिल में न हो इंसानियत तो नारा क्या देखना, खुशियां जो बांटनी थी मुझसे वो छिन गई सारी, खुशियां जो बांटनी थी मुझसे वो छिन गई सारी, सलीब पे खुद चढ़े हम सहारा क्या देखना, सलीब पे खुद चढ़े हम फिर सहारा क्या देखना। और अंत में परिचय ने है, तेरे ही घर से उठता है देखो गर्द और गुबार अर्तिका, तेरे ही दर से उठता है देखो गर्द और गुबार अर्तिका, हवाओं से बुझते चिरागों का नजारा क्या देखना, हवाओं से बुझते चिरागों का नजारा क्या देखना, आंखों में नींद हो तो दुनिया का नजारा क्या देखना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 खूबसूरत। बहुत धन्यवाद सुंदर धन्यवाद मैडम, तरन्नुम में हमने पहली बार आपको सुना। बहुत मीठा, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत अच्छी गजल। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर। बस कोशिश है सर, कोशिश है थोड़ी थोड़ा गुनगुनाने की। बहुत ही सुंदर गायकी और बहुत ही खूबसूरत, मीनिंगफुल, बहुत ही अर्थपूर्ण कविता है आपकी, बहुत ही सुंदर। हर एक धन्यवाद उसमें हम हो गए कि गुबार भी हमारे घर से ही उठ रहा है तो चिरागों का बुझना क्या देखना, ये लास्ट का शेर था, लास्ट की पंक्तियां थी। बहुत ही खूबसूरत, सारे ही बहुत ही मतलब अर्थपूर्ण थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बहुत सुंदर। बोलिए, कौन बोल, बहुत ही खूबसूरत उमा जी। और आपका हर धन्यवाद। पूर्णिका बहुत ही अच्छा लगता है और मीनिंगफुल रहता है, और वो जो लफ्ज यूज करते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है, अब सुर में तो रहता ही रहता है, और जीवन के हर पहलुओं को आपने छुआ है अपने अंदाज में, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इतनी अच्छी कविता के बाद, इतनी खूबसूरत कविता के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और सतेंद्र सर ने चूंकि आज अनुरोध किया है कि वो सिर्फ कविता सुनेंगे, वो कहेंगे नहीं आज। सर, क्या आप कहेंगे कविता? कह सकते हैं, तरन्नुम में नहीं गा पाऊंगा, लेकिन एक गजल लिखी है, आज ही लिखी है, वो सुना सकते हैं। सर प्लीज, तब आपका बहुत बहुत बिल्कुल स्वागत है। सुनाइए सर। आप प्लीज आइए बिल्कुल। मंच पर और अपनी कविता सुनाइए सर। मैं आज बहुत ही के प्रोग्राम के लिए ही एक गजल लिखी, लेटा था, लेटे लेटे कुछ लिखा। जी चलिए गौर सर, फरमाइएगा, मंच को बहुत अच्छा। नमन। और ये, न घर स्वागत में है सर। जिसकी छत है, न घर में जिसके छत है खुला आसमान है, उसके बगल में ऊंचा किसका मकान है। वाह। हल करके सवालों को किताबों की नजर से, हल करके सवालों को किताबों की नजर से, मत भूल जिंदगी ये असल इम्तिहान है, मत भूल जिंदगी ये असल इम्तिहान है। वाह और वाह। उस शख्स से मिलना दोबारा चाहता है कौन, उस शख्स से मिलना दोबारा चाहता है कौन, हाथों से कहीं लंबी जिसकी जुबान है। मतलब मदद के लिए हाथ नहीं, बस जुबान चलाने वाले लोग। हम्म, और वेरी गुड। वैसे तो धर्म होता है जीने का सलीका, वैसे तो धर्म होता है जीने का सलीका, अब तो धर्म के नाम की सजती दुकान है।
और धर्मों के धर्म से परे एक और धर्म है, धर्मों के धर्म से परे एक और धर्म है, जिसकी नजर में सारा जमाना समान है, जिसकी नजर में सारा जमाना समान है। और एक सर, हाँ, एक कटाक्ष की लड़ने को जहां से वो आमादा है अकेले, लड़ने को जहां से वो आमादा है अकेले, हाथों में जिसके तीर ना कोई कमान है, ना कोई योग्यता है, ना कोई हथियार है, लेकिन बातें ऐसी कि पूरे विश्व से लड़ने को तैयार हैं। और ये सीन देखा गया अभी जब भारत पाकिस्तान छिड़ा, तो लोग किस तरीके से जो है। और एक अगला शेर की होंगी न गफलतें, न नफरतें, न लड़ाई, होंगी न गफलतें, न नफरतें, न लड़ाई, बस आदमी ये मान ले कि मेहमान है, वाह, बस आदमी ये मान ले कि मेहमान है। और अंतिम शेर की रखता है नजर सब पर, सबका है निगहबां, रखता है नजर सब पर, सबका है निगहबां, सारे जहां से ऊंचा जिसका मचान है, सारे जहां से ऊंचा उसका मचान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर अति सर, सुंदर। बहुत सुंदर, एक से बढ़कर एक, लाजवाब, बहुत शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत और मीनिंगफुल एज यूजुअल, हमेशा की तरह मतलब कटाक्ष करती हुई आपकी रचना बहुत ही खूबसूरत। मतलब हर एक में आप मीनिंग निकालिए और उसके बाद आप उस पर 5 लाइनें लिख ही सकते हैं। एक एक लाइन से काफी सारी मतलब निकलते हैं, भावार्थ निकलते हैं और आप लिखते चले जाएं। बहुत ही सुंदर, इसे कहते हैं। बस तरन्नुम में सुनाई होती तो और बात होती। कोई बात नहीं, अगली बार सुनेंगे आपसे। ये जो शेर था कि हल करके सवालों को किताबों की नजर से, बहुत हाँ, मतबूर जिंदगी ये असल इम्तिहान है। खूबसूरत। मैं देखता हूं ना कि आईएएस ऑफिसर से लगा के कर्नल तक, पियून से लगा के प्रोफेसर तक सुसाइड करते हैं, तब लगता है कि जो पेपर पेन वाले एग्जाम जो है बड़ा कमजोर एग्जाम है, जिंदगी के एग्जाम के सामने जो है। जिंदगी का इम्तिहान बहुत तगड़ा होता है। वो तो है ही। वही तो बोले, जिंदगी में क्या सच झूठ कुछ समझ में नहीं आता है, जिंदगी बस चलते ही जाना है, जो सामने वही दिक्कत हो जाता है, सच्चाई। अगली बार सत्येंद्र जी अच्छा, इसको सब तरन्नुम में सुनाइएगा। हाँ जी जी, जरूर जो जरूर। आपने यूज किया है बहुत ही अच्छा है, और आपका तो हर समय ये तरन्नुम में गाया हुआ, चाहे ऐसे भी आज जो गाया बोले हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। वर्ड सब और अर्थपूर्ण, गहराई वाला रहता है और कटाक्ष रहता है, बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्येंद्र जी ने एक एक पंक्ति में एक बहुत ही गूढ़ रहस्य और जो है इस तरीके का सोचने के लिए मजबूर कर देती है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। जय साहब, बहुत ही बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही उम्दा हाँ। गजल सर, बहुत ही उम्दा गजल। और कुछ ऐसे ही रचना के साथ आपकी वापसी के हमने उम्मीद भी करी थी, और आपने बकायदा उस उम्मीद को पूरा, मैंने हमें बहुत खुश किया सर। बहुत ही जबरदस्त गजल रही है आपकी। शुक्रिया तो शुक्रिया अमन जी। ठीक है, हाँ तो इसके, अमन, हाँ जी अब प्लीज। अब मैं कुछ कहना चाहूंगी सबसे कि अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे अमन सिन्हा जी को इस मंच पर कि वो आए और अपनी कविता से हम सबको अनुग्रहित करें। बहुत ही स्वागत है आपका। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। नमस्कार सभी को, और मुझको आमंत्रित करने के लिए और मुझको अपनी अपनी कविता सुनाने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता जो मैं पिछले हफ्ते बोला था कि मैं सुनाऊंगा, उससे शुरुआत करूंगा। और चूंकि अभी समय है, और एक चीज मैं हमसे पूछना चाहूंगा, क्या इसके दूसरे सेशन में भी, मैंने तीसरे सेशन में हमको जाना है, क्योंकि चावला सर एक कविता और सुनाने की इच्छा जता रहे थे, और अगर किसी और को भी सुनाना है तो हम एक सेशन और कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय भी है, और अगर आप लोग की अनुमति हो तो हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं सबके सहयोग से है, मैं तो अगली बार भी हाजिर हो जाऊंगा। सबके सहयोग से है। हाँ, सबके सहयोग की बात कर रहा हूँ। अगर हाँ, सभी को अनुमति हो तब हम थर्ड सेशन में जाएंगे, वरना मैं तो 2 कविता सुनाने वाला हूँ। एक पिछले हफ्ते की सुनाऊंगा और एक आज की सुनाऊंगा, ये तो तय है। अब आप लोगों को बर्दाश्त स्वागत है। करना है, इस चीज को आप लोगों को बर्दाश्त करना है। हक से मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2 कविता सुनाऊंगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने एक कविता सुनाने की कोशिश की थी, जो पूरी नहीं सुना नहीं पाया था। उसका शीर्षक है शराब हूं मैं। हालांकि कभी मैंने इसे छुआ नहीं, कभी टच नहीं किया, लेकिन फिर भी कोशिश की उसके बारे में लिखने की, कि मिलिए मुझसे, शराब हूं मैं।
मिलिए मुझसे शराब हूं मैं, शय कोई नायाब हूं मैं। ये दिलरुबा हूं दिल जलो की, और हारे हुओं की तलाश हूं मैं। मिलिए मुझसे शराब हूं। बहुत ही सुंदर। ये दिल की बात जुबा पर ला दूं, एक पल में सारे गम मैं मिटा दूं, एक पल में सारे गम मैं मिटा दूं। दो घूंट गले से उतरी जो मैं, दो घूंट गले से उतरी जो मैं, शीशे को फौलाद बना दूं। वाह। ये अंदर का शीशे को फौलाद बना दूं, और मिलिए मुझसे शराब हूं मैं। कि घुल जाऊं नशों में जो मैं, घुल जाऊं नसों में जो मैं, सर्दी गर्मी का भेद मिटा दूं। ठिठुरती रातों का लिहाफ हूं मैं। मिलिए मुझसे शराब हूं, मिलिए मुझसे शराब हूं मैं। कि जुबा से सिर पर जो चढ़ जाऊं, अंदर का सच बाहर लाऊं। और बेकार है फिर नकाब सारे, जो जैसा है वैसा दिखलाऊं। फिर पुरानी यादों की गलियों में, फिर पुरानी यादों की गलियों में, अपने मेजबान को मैं भटकाऊं। सावन में लगी एक आग हूं मैं, सावन में लगी एक आग हूं मैं। मिलिए मुझसे शराब हूं, मिलिए मुझसे शराब हूं। मैं यूं ही बदनाम हूं बस, मैं यूं ही बदनाम हूं बस, महफिलों की जान हूं बस। अक्स नहीं मैं आईना हूं, अक्स नहीं मैं आईना हूं, सच्चाई की दुकान हूं बस। पाकर मुझे जो होश में आए, आंखों से पर्दा उठ जाए, तभी सब कहते हैं कि खराब हूं, तभी सब कहते हैं कि खराब हूं मैं। मिलिए मुझसे शराब हूं। और सच कहने को मजबूर करूं, अशकों से रंज को दूर करूं। दुनियादारी को ठुकरा कर मैं मनमानी भरपूर करूं। अपने और पराये में मैं नजर दो ना मंजूर करूं, अपने और पराये में मैं नजर दो ना मंजूर करूं। और लहू बनने को बेताब हूं मैं, लहू बन जाने को बेताब हूं मैं। मिलिए मुझसे शराब हूं, मिलिए मुझसे शराब। ये मेरी पहली कविता। अमन साहब, ऐसा हाँ लग सर। रहा था कि आप तरन्नुम में गाते तो लगता कि पंकज उधास साहब गा रहे हैं। उनकी वो गजल जो हाँ है कि पीने हाँ वालों को ना छुपा कर पियो कभी इसका, और शराब को मिलाकर पियो, वो उसी की याद आ गई आज। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर व्याख्या। और कैसे बहुत ही कैसे क्या क्या होता है ये सब भी पूरा अच्छे से ही बताया गया है। बढ़िया। अभी बिना कल पिए इतनी अच्छी व्याख्या, ताजुब है। ये ऐसा है अच्छा कि अमन ये जी। हमारे हमारे हाँ, सर्कल के अंदर अमन जी केशव मुखर्जी हैं। केस्टो मुखर्जी। केशव मुखर्जी ने भी केशव मुखर्जी ने भी कभी नहीं पी थी, और वो हमेशा शराबी की एक्टिंग करते थे। सही तो बात है इन्होंने सर, भी नहीं बिल्कुल, पी और उसको पकड़ लिया। सही उतनी बात है। खूबसूरती से लिखा इन्होंने। बहुत खूबसूरती से लिखा है, बहुत खूबसूरती के साथ लिखा है, बहुत बढ़िया। अभी कल क्या है ना, कल बहुत हाँ कोई कुछ बोल बहुत रहे खूबसूरत और गंभीर कविता थी और बहुत ही अच्छा लगा, थे। धन्यवाद बहुत मैम, ही धन्यवाद। रसपूर्ण से। अभी कल ही ना मैंने हाँ अमन जी। हाँ सर। हाँ बहुत ही बढ़िया। आपने एक एक चीज को बड़ा लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसमें दिया है। और ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ एक जगह। तो मैं बुलंदशहर में था, जहाँ पीने के लिए कहते थे, वो तो चाहते हैं मैनेजर को जो है किसी तरीके से वो कर लें। तो उनका था कि साहब बोतल की महका क्या चस्का, कुछ पियो तो तुम पहचानो। तो उस पर मैंने उनको जवाब दिया था, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं लेता। मैंने तो कभी मौका मिलेगा तो पाँच सुनाऊंगा। मिनट, 5 आज मिनट, तो 5 मिनट, प्लीज 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 प्लीज। अभी तो अभी रहेंगे, रुको। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद सर, अद्भुत। धन्यवाद। अभी कल ही मैंने एक सीरीज कंप्लीट करी, क्रिमिनल जस्टिस। हॉटस्टार पे आई है क्रिमिनल जस्टिस। वो सीरीज कंप्लीट करी, देखी मैंने, और उसके अंत में
वो शेर था जो कि अभी चावला सर कह रहे थे कि जिंदगी खुद में सजा है और जुर्म क्या है पता ही नहीं, और ए जिंदगी तेरी मौत ही तेरी मंजिल है, ए जिंदगी मौत ही तेरी मंजिल है और बाकी का कोई रास्ता ही नहीं। ये है ये हाँ, वो ये उसी के साथ है, अमन जी ने याद करवा दिया। हाँ, और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। कोई दूसरा कुछ रास्ता ही नहीं। तो वही सीरीज मैंने देखी थी और उस सीरीज को देखने के बाद मुझको एक कविता सुनी हाँ, जो मैंने लिखी, और मैं देखता हूँ कि आप लोग तक वो बात पहुंचती है कि नहीं। इसका शीर्षक मैं नहीं बताऊंगा, शीर्षक आप लोगों को गेस करना है, क्योंकि अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि शीर्षक क्या है। कि अपनों को अपनों से रूठते देखा है, अपनों को अपनों से रूठते देखा है, मैंने रोज रिश्ते टूटते देखा है। जीत जाता हूँ मैं कई मर्तबा लेकिन, जीत जाता हूँ मैं कई मर्तबा लेकिन, हारे हुए को भी जीतते देखा है। देखा है अपनों का लहू बहाने वालों को, देखा है अपनों का लहू बहाने वालों को, और अपनों के लिए किसी को खून थूकते देखा है। और देखा है मासूमों को फंसते हुए, देखा है मासूमों को फंसते हुए और गुनहगार को छूट जाते देखा है। कितनी बार बचाया है मुजरिम को मैंने, कितनी बार बचाया है मुजरिम को मैंने, और मुजरिम को सूली पर झूलते देखा है। और काल कोठरी दिलाई है मैंने कितने मासूमों को, काल कोठरी दिलाई है मैंने कितने मासूमों को, एवज में जानवर को आजाद होते देखा है। और पहले दिन से पता होता है पापी है कौन, पहले दिन से पता होता है पापी है कौन, और अंत में उसी को निर्दोष बनाते देखा है। ऐसा करना नहीं कोई, ऐसा करने का नहीं कोई मलाल मुझे, ऐसा करने का नहीं कोई मलाल मुझे, ऐसा हर किसी को करते मैंने देखा है। जानता हूं कि मेरा पेशा सही नहीं लेकिन, जानता हूं कि मेरा पेशा सही नहीं लेकिन, चुनिंदा लोगों को ही सच्चाई से लड़ते देखा है। और मुश्किल है वकालत में जमे रहना, मुश्किल है वकालत में जमे रहना, मैंने कितनों को ही भटकते देखा है। और ना कोई अपना होता है ना पराया यहाँ, ना कोई अपना होता है ना पराया यहाँ, हर शख्स को मैंने रंग बदलते देखा है। और अंतिम 4 लाइनें कि इतना सब कुछ देख चुका हूं मैं फिर भी, इतना सब कुछ देख चुका हूं मैं फिर भी, लोगों को अदालत आते देखा है। और इस यकीन पर कि न्याय मिलेगा यही उनको, इस यकीन पर कि न्याय मिलेगा यही उनको, इस मंदिर का द्वार पीटते देखा है, इस मंदिर का द्वार पीटते देखा है। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, कटु सत्य, कटु सत्य, बहुत सुंदर। ये कविता मुझको अगर कभी पंकज त्रिपाठी जी मिल जाए तो मैं उनको डेडिकेट कर दूं। उनकी सादगी, उनकी अदायगी सीरीज में इतनी जबरदस्त रही है, और उन्हीं के ऊपर मैंने ये आप अगर आपको कभी मौका मिले देखने का तो लास्ट का 5 मिनट का जो सीन है ना, उस सीन में उसका दर्द उभर के सामने आ जाता है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो अल्फाज हमारे के एपिसोड नंबर 22 बहुत ही खूबसूरत रहा और बहुत ही अच्छी कविताएं हमको सुनने को मिली। और आज इस बात की खुशी रही कि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी और सभी ने एक से बढ़कर एक कविताएं सुनाई, बहुत मजा आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी लोग यहाँ मौजूद है वो लोग अगले हफ्ते हमसे दोबारा मिलेंगे। नंबर 22 के यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता अमन जी, बहुत ही यथार्थवादी था, कटु सत्य था, बहुत ही अच्छा लगा। अधिवक्ताओं पे बहुत ही खूबसूरत कटाक्ष था, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। कोर्ट के अंदर जो होता है उसका यथार्थ वर्णन, एक एक बात जो है बिल्कुल सत्य जो है आपने लिख दी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दलीलों पे चलता है।
सबूतों पे चलता है। हाँ वही है। हाँ, वही कोर्ट कचहरी वाला तो हमेशा ही सबूतों पे जो उसको सबूत सामने है, बस आखिरी चलता है। 4 लाइनें लिखने के लिए उसको थोड़ा समय लग गया कि आखिरी 4 लाइनें, क्योंकि किसी भी कविता का समापन हमेशा उम्मीद पर होनी चाहिए, ऐसा मुझको लगता है। तो इसकी 4 लाइनें लिखने में मुझको बहुत समय लगा, करीबन 2-3 घंटे सोचने पड़े मुझको 4 लाइनें लिखने के लिए, अंतिम 4 लाइनें। लेकिन बाकी सारी कविता मैंने लिख ली थी और कोशिश है, मैं महसूस करके लिखने की कोशिश करता हूँ। तो धन्यवाद। चलिए, तो अब ये इसी के साथ अल्फाज हमारे एपिसोड नंबर 22 हम